कि क्या पैसा खिला पिला के ये बड़ा काम किया? बेशक, और क्या कोई हमारी दुश्मनी क्या उसे? लेकिन मैडम ने तो कह दिया कि भाई हमें कोई जानकारी ही नहीं है, तो पैसा कौन खाया? जाहिर सी बात है, जो तोड़ने आया वो खाया कुणाल ने। आप आरोप लगा रहे हैं या साबित कर रहे हैं? भाई मैं तो आरोप ही लगाऊंगा ना, मैं तो मेरे सामने तो हुआ नहीं, लेकिन कोई क्यों आएगा भाई? मेरी पथरी की बाउंड्री है, मेरा कोई अनक्राइज काम तो है नहीं इसमें कि मैं कोई इलीगल काम किया हूँ। इसके अंदर इलीगल काम मेरा है नहीं। मेरा गेट तोड़ा गया, किसी के गेट तोड़ करके किसी की प्रॉपर्टी में हमला, कितना बड़ा जुर्म है। कुणाल पाटिल, इस वक्त फोन उनका नहीं लग रहा है, इनका आरोप है, साथ में इनका ये भी आरोप है कि कहीं न कहीं कुणाल पाटिल ने अगर मनपा को बिना बताए हमारे काम को तोड़ा है, हमारे बाउंड्री को तोड़ा है, तो जाहिर सी बात है कहीं से कुछ लेन देन करके मामले में लीपापोती की गई है। अब ये लीपापोती वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति एफ के अंतर्गत आने वाले सर्वे नंबर 285 में अवैध निर्माण बोलकर तोड़क कार्रवाई की गई, लेकिन अब उसका कोई भी रिकॉर्ड मनपा के पास नहीं है। सहायक मैडम का कहना है कि यह कार्रवाई कब हुई, किसने की, हमें पता नहीं। वहीं जगह मालिक का कहना है कि यह कार्रवाई कुणाल पाटिल ने की। तो आखिर कुणाल पाटिल ने किसके इशारे पर की, किसके दम पर की, आखिर क्यों की, ये बड़ा सवाल उठता है। 40 से 50 कदम की दूरी पे महानगर पालिका प्रभाग समिति एफ है, जिसकी छत पर खड़े हो जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी शायद दिखाई दे। ऐसे कंडीशन में वहां से यहां आकर के तोड़क कार्रवाई की गई और सहायक आयुक्त मैडम को कुछ पता ही नहीं है। शायद मैं समझता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ा मामला आता है कि सहायक आयुक्त की जानकारी न होते हुए कर्मचारी जो है जाकर कुछ भी कर जाएं और सहायक आयुक्त से पूछा जाए कि आपको जानकारी है क्या, मेरा ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो आप तत्काल इसमें प्रभाव आएगी और तत्काल इस पर एक्शन लीजिए। आप मिलेंगे मैडम से? जो है ये क्या आपको आके बताया गया था कि हाँ ये कार्रवाई करने जा रहे हैं आप? नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। तो एक बैग आकर के तोड़ दिए तो हमको पता चला, भाग के आया तो तोड़ के जा सके, और फिर शाम को 5:30 बजे तोड़े। ये तोड़े कार्रवाई करने की किसने आपको, किसकी नाम की जानकारी? कुणाल पाटिल। कुणाल पाटिल जो सुर्खियों में रहते हैं, लगातार कई महीनों से सुर्खियों में हैं, चारों तरफ छाए हुए हैं। अब कुणाल पाटिल ने ये नया कारनामा किया है। इस नए कारनामे में ये लीगल प्रॉपर्टी पे कार्रवाई की गई है। क्या कुणाल पाटिल मिल जाएगा? तो आपने कैसा अपराध किया था जिसकी सजा आपको मिल गई, ये बांधकाम तोड़ दिया गया? हमने ये है कि यहाँ जबरदस्ती 15 फीट 20 फीट रोक चाहते हैं हमारी निजी प्रॉपर्टी से, वो हम नहीं दे रहे, इसलिए जबरदस्ती ये किया जा रहा है। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक साहब सिटी सर्वे की रिपोर्ट में आज फिर पिल्हार में हूँ। प्रभाग समिति एफ जो लगातार सुर्खियों में रहता है, कभी भी बांध काम को लेकर सुर्खियों में रहने वाला प्रभाग समिति एफ आज एक नई सुर्खियों में आने वाला है, क्योंकि उसने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। कम से कम 40 से 50 अवैध निर्माण एवरी डे तैयार होते हैं, जिनका कंप्लेन महानगर पालिका के पास जाता है, लेकिन उन्हें वो बांध काम दिखाई नहीं देता। और इतने बड़े ईंट, पत्थर, रेती, सीमेंट, सरिया का माल होते हुए उनकी तोड़ने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन जहां पतरे की बात आ गई तो आप देख सकते हैं मात्र जो है 1.5 से 2 किलो वजन पतरा होगा और उसे मनपा ने बड़े आसानी के साथ तोड़ गिराया। अब इसे तोड़ा क्यों, ये सवाल बनता है। आखिर ये तोड़ने का कारण क्या था, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हो सकता है ये बहुत बड़ा अतिक्रमण रहा हो। तो अब जो अतिक्रमण जिनके द्वारा किया गया था, उन्होंने अतिक्रमण किया था या नहीं किया था, वो हमारे सामने मौजूद है। ये TLR है, ये TLR की रिपोर्ट है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इनके सर्वे नंबर पूरा रिपोर्ट है। मैं इस वक्त प्रभाग समिति एफ में मैं उनके साथ खड़ा हूं, जिनकी ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी पे देख सकते हैं आप, नाम लिखा हुआ है मोहम्मद साहिद मोहम्मद शरीफ, सर्वे नंबर 285 3/1। अब इसके बाद यहाँ पर पूरा इनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि अगर इस प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद होता है तो कोई भी व्यक्ति इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकता है। प्लस इनके नाम लिखे हुए हैं, इनका सर्वे नंबर डेटा भी है, यानी हर जगह रिकॉर्ड इनका मिल जाएगा। तो आपने सहायक विशाखा मुदगरे मैडम से आपकी मुलाकात हुई क्या? हाँ, उनसे परसों मुलाकात हुई थी, तो कल के लिए उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा मुझे जानकारी नहीं है कि कौन तोड़ा है, जानकारी नहीं ये कि क्यों टूटा है। जरा गौर से सुनिएगा इस बात को, ये इस बात में बहुत दम है। विशाखा मुदगरे मैडम सहायक आयुक्त है प्रभाग समिति एफ की, जिनके बिना बताए कोई भी कर्मचारी अगर कोई गलत काम करता है या सही भी काम करता है तो अपराध की श्रेणी में आता है। क्योंकि एक सहायक आयुक्त उनकी देख रेख में ही हर
नगर पालिका का काम होना चाहिए, कोई भी कर्मचारी हो वो उनके अंतर्गत ही काम कर सकता है। अगर उनके अंतर्गत काम नहीं हुआ तो इसका मतलब कि ये काम गलत तरीके से या तो सुपारी लेकर किया गया है या तो किसी से पैसा लेकर के जानबूझ करके मनपा का नाम खराब करने के लिए किया गया है। तो सीधी सी बात है कि विशाखा मुडगरे मैडम को खुद जाकर के उनके खिलाफ FIR दर्ज कराना चाहिए कि नगर पालिका के नाम से और नगर पालिका का डर दिखा के किसी का लीगल प्रॉपर्टी तोड़ दिया गया। तो क्या आप ये मांग करेंगे विशाखा मुडगरे मैडम से? हाँ, हमने क्लेम किया कि हमारा इतना नुकसान हुआ है, जो भी हमने लिख के दिया है। आपने क्लेम किया? 15 लाख का। 15 लाख का आपका नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है कम, लेकिन हमारा बहुत बेइज्जती हो रहा है। यहाँ आते हैं कितना हमारा अपमान हो रहा है। हमारी प्रॉपर्टी अच्छी खासी क्लियर प्रॉपर्टी को विवादित बना दी है तोड़ ताड़ के। ये बेइज्जती हो रहा है ना हमारा। हम ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, एक बैग हमको शॉक लगता है, BP बढ़ जाता है हमारा। अगर कुछ हो गया हमको तो जिम्मेदार कौन होगा? चीज को करने से पहले उसके पीछे कोई पर्दे के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति होता है। इस मामले में आप पर्दे के पीछे किसको मानते हैं? पर्दे के पीछे 16 नंबर सर्वे नंबर है इधर पीछे। ये आज 3-4 महीने से ये जबरदस्ती दादागिरी करके इधर से रास्ता लेना चाह रहे हैं। अच्छा, हमारे प्रॉपर्टी से उसका हम विरोध कर रहे हैं। उसी की वजह से ये सारा खेल हो रहा है। और वही जो है इसको एक बार पहले अपने खुद तोड़ करके चले गए थे। उसके बाद ये पुलिस स्टेशन में हमने दरखास्त दिया, वहां पर एप्लीकेशन। उसके बाद वहां इनको टाइम दिया गया कि आप जो है अपना TLR लेकर के आइए, अगर आपका इनमें जा रहा है तो ये छोड़ देंगे। वो 3.5 महीने तक अपने TLR करा करके कापी नहीं दिए। फिर उसके बाद जो है हम इंतजार करते करते तो इधर का पूरा हमारा पतरा पहले से मारा हुआ था, इतना बाकी था गेट लगाना, ये हमने उसके बाद मार लिया। अब जैसे मार लिया उसके 10-12 दिन के बाद जो है ये नगर पालिका के थ्रू में उतरवा दिया। क्योंकि तो क्या आपने कोई कंप्लेन किया ऐसे व्यक्ति के नाम से जिन्होंने? हमने शंका जाहिर किया है, लेकिन हमको यकीन है कि इन्होंने नहीं किया सब, क्योंकि 3-4 महीने से खेल रहे हैं। और ये जैसे टूटा है उससे पहले और टूटने के बाद इनकी गाड़ी आई थी, यहाँ खड़े थे, नगर पालिका में भी उस दिन मौजूद थे। ये सारी चीजें जैसे ये टूटा हम लोग गए नगर पालिका में, उन्होंने सब बंद करके सब लोग चले गए। मालूम पड़ा कुणाल पाटिल ने काम किया है। तो उसको फोन नंबर लेके उसको फोन करना शुरू किया तो उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया। अगले दिन फिर हम नगर पालिका में सुबह के दिन, क्योंकि 5:30 का वक्त एकदम से आखिरी वक्त होता है, उसके बाद नगर पालिका बंद करके सब चले गए। अगले दिन गए तो मालूम पड़ा कुणाल पाटिल छुट्टी पर है। मैडम ने क्या कहा, आज कुणाल पाटिल छुट्टी पर है, आप कल आइए 3 बजे, कल के दिन के लिए। कल फिर हम लोग गए तो मालूम पड़ा आज मैडम छुट्टी पर है। हमने कहा कि भाई कोई अर्जी हमारे खिलाफ क्या है, कुछ हमको दिखाइए ना भाई, किसने क्या किया हमारे खिलाफ, कौन सा हमारा जुर्म था। किसी ने हमको कोई बताया भी नहीं कि कोई आपके खिलाफ कोई अर्जी आई है, कोई कुछ है, किसी ने कंप्लेन किया हुआ है, कुछ नहीं। जबकि इस जगह को रास्ते का भी हमने अपनी जगह में से 6-7 फुट रास्ता और चौड़ा करके छोड़ दिया कि भाई लोगों आने जाने, क्योंकि हमारी भी जगह है, हम इसको पासिंग में डाले हुए हैं अपनी, जो कि नगर पालिका में पासिंग के लिए। वहां भी उन्होंने कंपनी जो है अपना वो अर्जी दाखिल कर रहे हैं कि भाई इनका पास ना होए। मतलब हमारे काम में रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं। कौन डाल रहा है? अब्दुल रहीम अली हसन खान, जो पीछे जो है जो जगह विकट लिया हुआ है, जिसको पीछे 100 नंबर अभी विकट लिया हुआ, उसने ये काम किया हुआ, उसी के जरिए सारा काम हो रहा है 100%। क्योंकि हमने सुरक्षा के लिए सिर्फ अपना रखा हुआ है कि हमारा सामान न चोरी हो, कोई उसमें जाकर के जो है गाड़ी बेड़ी न खड़े करे, कोई कचरा ना उसमें डाले। हम अपने हिफाजत के लिए अपनी बाउंड्री लगाए हुए हैं। और बाउंड्री कैसे पतरे की, क्योंकि हमारी पासिंग आएगी जब यहाँ काम चालू होगा तो सरिया रहेगा, सीमेंट रहेगा, सब कुछ रहेगा, कोई चोरी ना हो। तो गेट लगाया, उसमें ताला लगाया। गेट तोड़ना, ताला तोड़ना कितना बड़ा जुर्म है, इसको पता नहीं है अभी तक ले कि भाई गेट तोड़ करके देखो, सामने गेट पड़ा हुआ है, गेट पड़ा हुआ, उसमें ताला लगा हुआ था, तोड़ करके अंदर गए हुए हैं। और जब हम फोन पे हमसे फोन बात नहीं करना चाहते हैं, तो ये सारा काम ना कुणाल पाटिल का है 100%। जब वो आया हुआ बंदा यहाँ पर, तो माने वही आया हुआ है, बताया लोगों ने कि भाई वही तो माने आया था यहाँ पर, उसी जरिए हुआ है। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि महानगर पालिका का छत दिखाई दे रहा है और इसके बाद ठीक उसके सामने ये निर्माण कार्य हुआ था जो लीगल है, पर इस लीगल निर्माण कार्य को तोड़ने के लिए भी नोटिस नहीं दिया गया और नहीं बताया गया, और बल्कि जबरन इस पे चोरी छिपे कार्रवाई कर दी गई। और जब मनपा से पूछा गया तो सहायक मैडम ने कहा मुझे कुछ नहीं पता।
तो आपके सामने सर्वे नंबर, हिस्सा नंबर, प्रॉपर्टी मालिक का पूरा नाम पता दर्ज है इस साइन बोर्ड पर। इसके बावजूद न तो फोन किया गया, न ही बताया गया, और इस मामले में अब तक लीपापोती की जा रही है। तो आखिर ये लीपापोती क्यों की जा रही है, पे हो रहा है, जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। आधार पे हो रहा है, कहीं मनी का आधार तो नहीं, या कहीं दबंगई का आधार नहीं, ये तो समझ से परे है। लेकिन इतना तो मालूम है कि कुछ न कुछ दाल में काला है जो मनपा खेल रही है। लेकिन मनपा की इस खेल को अब उजागर करेगी इंकलाब न्यूज लाइव, क्योंकि अब सहायक आयुक्त मैडम से हम मिलेंगे और उनसे ये सवाल जरूर करेंगे कि मैडम अगर आपको नहीं पता है तो आप एक काम करिए, एक कंप्लेंट दर्ज कराइए कि हमारे जो कर्मचारी जाके तोड़क कार्रवाई किए हैं बिना हमारी अनुमति के, उन्हें आप दंडित करिए। फिलहाल आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव, कैमरामैन कमरुद्दीन शेख के साथ इंकलाब न्यूज लाइव के लिए मैं फारूक।